उसके बाद स्वयं आप देखिएगा कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं, हजारों चमत्कार होंगे। और आप मुझे लिखकर भेजते हैं कि माँ ये हो गया, फिर ऐसा हो रहा था तो मैं पता नहीं कैसे मैं बच गया, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। यानी इतना लिखा है लोगों ने। पहले हमने सोचा था चलो किताब ही छाप दें, तो अब वो किताब के उसके तो वॉल्यूम्स छापने पड़ेंगे। मैंने कहा छोड़ो, काहे को छापना, लोगों को अनुभव ही करने दो इसको, ये आप कितने सुंदर हैं, आप कितने गौरवशाली और आपकी कितनी विशेषता है, इसको खुद ही जानो। जब तक आपने अपने अंतरतम को जाना नहीं और जब तक बाह्य से ही उसको जानते रहे, तब तक आप समझ ही नहीं सकते। और उसके लिए आपको खास कुछ करना नहीं, क्योंकि इस पवित्र भूमि पर आप बैठे हुए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हिंदुस्तान में जागृति देना बहुत आसान है मेरे लिए, पर लोग आते हैं और बाहर मुश्किल है, मेरे हाथ टूट जाते हैं उनको जागृति देते देते, घंटों तक मेहनत करनी पड़ती है, पर वहां लोग आते हैं। दांत है तो चने हैं, चने हैं तो दांत नहीं। और बाहर के जो लोग हैं वो ऐसे जमते हैं, ऐसे जमते, एक बार पार हो गए तो जमते हैं उसमें। पर यहाँ देखिएगा आप, अभी आप 50,000 आए, चाहे जितने भी आए, बाद में सेंटर में 4 आदमी पहुंचे। हुआ क्या? वही बात जो ईसा मसीह ने कही थी कि कुछ बीज हैं वो अंकुरित हुए पर वो पहाड़ों पे पड़े और सड़ गए। वही हालत, अंकुरित होने पर वृक्ष होना ही चाहिए। आप जितनी अपनी इज्जत करेंगे, अपने आत्म साक्षात्कार का अनुभव गहराई से पाना चाहेंगे, उतनी ही आपकी बुद्धि होगी और आपके सारे लाभ हो सकते हैं। और हम अपने भारतवर्ष को भी एकदम बहुत सुंदर सा एक आदर्श जो लोगों ने सोचा था, ऐसी हालत में पा सकते हैं। सारी दुनिया इस भारतवर्ष के चरणों में आएगी, क्योंकि वो एक वृक्ष की तरह बाहर बहुत बढ़ गए, लेकिन उनकी जड़ें बहुत कमजोर हैं। और उस जड़ों का जो आधार है वो हमारे इस भारतवर्ष में, विशेषकर अपने महाराष्ट्र में। और इसको पाना, इसको प्राप्त करना भी बहुत सहज सरल। सिर्फ फिर से कहूंगी कि एक शुद्ध इच्छा रखें और उसी शुद्ध इच्छा के सहारे आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए और कोई चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ इसमें ये जान लेना चाहिए कि पूर्ण आत्मविश्वास रखें कि हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कैसे पा सकते हैं और हम तो पापी हैं और ये वो। इस वक्त आप कोई पापी वापी नहीं है। इस क्षण अपना जो कुछ भी भूतकाल है, पास्ट है, उसे एकदम भुला दीजिए। इस वक्त आपको प्राप्त होना है वो चीज जिसके लिए आप इस संसार में आए। और ये सब धारणाएं दिमाग से निकाल जो आपको समझाते हैं कि आप पापी हैं वगैरह, सोच लीजिए वही पापी होंगे। आपको अपने प्रति गौरव और आदर होना चाहिए। कुछ भी हो, कुछ भी किया हो, आपको पता होना चाहिए ये परम चैतन्य जो है ये क्षमा का सागर है। सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर है। ऐसे तो ये ज्ञान का सागर है, ऐसे ये प्रेम का सागर है, लेकिन सबसे ज्यादा ये क्षमा का सागर। और इसलिए आपका कोई भी गुनाह ऐसा नहीं है जो एक क्षमा नहीं कर सकते और अपने अंदर पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते। इसलिए आप कृपया ये जान लीजिए कि अपने प्रति एक प्रसन्न चित्त रहना चाहिए इस वक्त। और जो और भी आसान चीज है वो है कि आप सबको एक साथ क्षमा कर दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं क्षमा करना बड़ा कठिन है, पर सोचिए कि आप क्षमा करते हैं तब आप करते क्या है? कुछ भी नहीं करते। क्षमा करते वक्त आप क्या करते? कुछ भी नहीं करते।
और क्षमा नहीं करते तो भी कुछ नहीं करते। तो जब आप क्षमा नहीं करते तब दूसरों के हाथ खेलते, गलत लोगों के हाथ खेलते, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्होंने आपको दुख दिया और आप अपने को दुख देते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इसलिए अगर आप अभी सबको एक साथ क्षमा करें, उनके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं, कोई सोचने की जरूरत नहीं, ऐसे ही क्षमा करते, क्षमा करते ही आप देखेंगे अभी बड़ा हल्कापन हो रहा है। सबको एक साथ क्षमा करते, क्योंकि जो आज्ञा का चक्र है ना, ये बहुत संकीर्ण है और इसके अंदर से कुंडलिनी को निकलने के लिए चाहिए कि वो जरा सा खुल जाए। वो क्षमा करने से खुल जाएगा। अपने को किसी चीज में दोष ही नहीं समझना चाहिए। अब ये अंग्रेजी तरीका है, उठे सुठे सॉरी सॉरी सॉरी। आजकल, पहले हम लोग तो जब छोटे थे, मतलब हम तो बहुत उम्र है हमारी, तो हम लोग तो आए बेगी और पाठ नहीं करते थे। तो आजकल सॉरी भाई, सॉरी का के लिए सुबह उठो तो सॉरी, शाम को उठो तो सॉरी, हर चीज में सॉरी कहेंगे। अपने को किसी चीज के लिए दोषी समझना, छोटी छोटी चीज में। अंग्रेजी तबीयत ऐसी होती कि अगर आपने चम्मच को उल्टा पकड़ लिया तो हो गया, आप काम से गए। ऐसे ही विचित्र लोगों को क्या कहना चाहिए? अरे भाई, कोई किसी को मार डाले या कुछ करे तो ठीक है, उसी पे वो रात दिन रोते रहेंगे कि अरे मैंने तो चम्मच उल्टा पकड़ लिया था, तो क्या होगा? ऐसी जो संस्कृति है उथली बिल्कुल, कि चम्मच कैसे पकड़ते हैं आप और कप कैसे पकड़ते हैं और खाना आप कैसे खाते हैं, अरे इसमें रखा क्या? ऐसी उथली संस्कृति के लोग जो है वो अपने को बहुत दोषी समझते हैं। हिंदुस्तानी कम है ऐसे, तो उनका ये चक्र पकड़ता है। और जब ये चक्र पकड़ता है तो इससे अनेक बीमारियां हो सकती है। तो स्पॉन्डिलाइटिस नाम की जो बीमारी है, जिसमें हड्डियां हिल जाती हैं, या अंजाइना नाम की बीमारी है, जो लोग अपने को सोचते हैं कि मैं बड़ा दोषी हूं और बात बात में सॉरी करते हैं, ऐसे लोगों का ये पकड़ा जाता। और इससे आगे चल के हो सकता है कि सारे आपके जो शरीर के अवयव हैं वगैरह वो भी सब लिथार्जिक हो जाए, इसलिए वो भी आलसी हो जाते हैं। इसलिए काहे को बेकार में अपने को दोष देते बैठना? आप में कोई दोष नहीं, जैसे भी है परमात्मा को प्यारे, उन्होंने आपको बनाया, वही जान ले। जो कुछ भी दोष है या निर्दोष है वही जाने। आप क्यों अपना कायदा कानून चलाते हैं, अपना न्याय देते हैं, अपना जजमेंट करते हैं? उनको करने दीजिए, और नहीं तो कुंडलिनी है, वो अपना जजमेंट दे देगी, पर आप अपने को दोष मत दीजिए। बस यही 3 बातें मुझे आपसे कहनी है। अगर आपने ये 3 बातें अभी कर ली, मेरी बात मान करके कृपया, तो आपकी कुंडलिनी फौरन जागृत हो जाएगी। चौथी बात यह है कि आत्म साक्षात्कार के बाद हम पूरी तरह से इसमें अपने को ढालेंगे और अपना हम इस परम चैतन्य का जो भी योग हुआ है उसको स्थापित करेंगे। ऐसा वचन ही देना पड़ेगा, क्योंकि आधा अधूरा काम कभी भी फायदा नहीं करेगा। फिर 10 दिन बाद आप आके पहुंचेंगे कि माँ मुझे ये बीमारी हो गई, फिर उसके बाद आएंगे माँ मुझे वो हो गया। तो रात दिन जैसे धोबन कपड़े धोती है, ऐसे मैं भी आपकी रोज सफाई करती फिरूं, ये ठीक नहीं। इसलिए आज ही निश्चय कर लें कि हम इसमें गहरे उतरेंगे, अपने को पूरी तरह से पाएंगे और हम अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। क्योंकि मैंने कहा है कि परदेश में जो हुआ है वो एक शुष्क पेड़ की तरह बढ़ रहे हैं और उसका पानी इस देश में है, यहां आपके पास, इसे आप प्राप्त करें। सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। अब इसमें बहुत, मैंने आपसे कहा कि आप जहां बैठे हुए हैं यही पुण्यभूमि। क्या बताऊं मैं आप लोग विश्वास नहीं करेंगे कि हमारा देश एक योग भूमि है। किसी को समझता नहीं, इसलिए कि वो अभी आध्यात्म में उतरे नहीं,
प्रदेश से जो यहाँ आते हैं लोग हमारे पास, वो प्लेन से उतरते ही जमीन को चूमते हैं, नमस्कार। इसी योग भूमि में हमें योग प्राप्त हो, इतनी इज्जत वो करते हैं इस देश की। और सारे तरफ चैतन्य है, पता नहीं आपको दिखाई देता है कि नहीं, सब दूर प्रकाश आकाश में, आप देखें सारे दूर चैतन्य फैला। इसका पूरा फायदा मैंने उठाया है और आप लोग भी उठाइए, क्योंकि ये हम सबके हित के लिए, सबके भलाई के लिए। अब एक बात और है कि किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती। जिनको सहयोग करना है वो करें और जिसको नहीं करना है वो जाए, क्योंकि ये समय ऐसा आया हुआ है जिसको कि कहते हैं लास्ट जजमेंट। अब जिसको चाहिए कि वो परमात्मा की ओर जाए उनके लिए ठीक है, और जो नहीं चाहते उनके लिए भी ठीक है। किसी पे जबरदस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता है उसका मैं मान रखती हूँ, और उसके लिए आप अगर नहीं चाहते तो बेहतर है कि आप लोग तशरीफ बाहर ले जाएं। इसके लिए कोशिश करने से भी नहीं होगा। और बड़े घोड़े पे सवार आए हैं, उनको नहीं मैं पार कर सकती, माफ करें। सिर्फ वही लोग पार होंगे जो जानते हैं नम्रता पूर्वक कि हमें अपने आत्मदर्शन को प्राप्त करना। सो आप सबसे ये विनती है कि जो लोग नहीं चाहते वो कृपया यहाँ से बाहर चले जाएं तो अच्छा होगा, और जो लोग खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं। इस जमीन का फायदा उठाना चाहिए। बस हो गया। ये काम सिर्फ 10 मिनट का है, और 10 मिनट के लिए आप शांति से बैठे। जिस वक्त लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर रहे हैं उस वक्त आप लोग कृपया उनको डिस्टर्ब नहीं करें। सगळे बसून घ्या, कुठेही बसले असलं तर चालेल, कुठेही असलं तरी कार्य होईल। अब आपके पैर में अगर जूते हो तो उसे उतार दें, और दोनों पैर जमीन पर अलग अलग रखें जो कुर्सियों पे बैठे, और जो जमीन पर बैठे हो सिर्फ जूते उतार दें। पायातल्या पहाडा वगैरे काढून ठेवा, डोळे काढून ठेवा। आणि जमलं तर टोपाई काढा। आई समोर कशाला टोपी पाहिजे? मी काय मिनिस्टर नाही आहे। आईचा हात नेहमी डोक्यावर असतो, कारण ब्रह्मरंध्र छेदायचं आहे ना। दोनों पैर अलग अलग रखिएगा, क्योंकि ये दो शक्तियां हैं, लेफ्ट एंड राइट, जिसके बारे में आप बाद में जान जाइएगा पूरी तरह से। अभी जो है दोनों पैर अलग अलग रखिए। जो लोग कुर्सियों पे बैठे, अब दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें। चश्मे भी उतार दीजिए, क्योंकि अब आंख बंद हो जाएगी आपकी, तो कोई जरूरत नहीं। दोनों हाथ ऐसे करें। अब सर झुका लें थोड़ा, और हमारी ओर लेफ्ट हँड करें। डावा हात माझ्याकडे करा, मान थोडीशी वाकून घ्या, आणि डावा हात माझ्याकडे।
और आंख बंद कर लें, 2 मिनट। अब राइट हैंड तालू के ऊपर रख के देखिए, तालू वर ठेवा, वर म्हणजे आधांतरी, डोक्यावर नाही, ताळीवर आधांतरी करायचं। अब देखिए कि आपके सर में से, तालू पर से कोई ठंडी या गर्म हवा आ रही होगी। अगर आपने माफ नहीं किया तो गर्म आ रही होगी, माफ कर दीजिए, ठंडी या गर्म हवा। आदि शंकराचार्य ने कहा है सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी, किंतु गर्म भी आ रही है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अब फिर से राइट हैंड मेरी ओर करें, गर्दन झुकाएं और लेफ्ट हैंड से देखिए कि सर से तालू से ठंडी या गर्म हवा आ रही क्या। किसी किसी को बहुत नजदीक आती है और किसी को दूर। और आप अगर हाथ घुमा के देख ले तो आप महसूस कर सकते। उजवा हात माझ्याकडे करायचा आणि डावा हात डोक्यावर अधांतरी करायचा, मान वाकून घ्या आणि बघा थंड किंवा अशी गरम हवा डोक्यातून येते का। जर तुम्ही क्षमा नसेल केली तर गरम येणार, पण जर क्षमा केली आता तर थंड यायला सुरुवात होईल। अधांतरी करा, डोक्यावर नको। टाळू कुठे माहिती ना, बरोबर टाळूच्या तिथे अशी फिरवून बघा, कुणाला जवळ येते कुणाला दूरवर। आता डावा हात माझ्याकडे, लेफ्ट हैंड मेरे तौर करे और फिर सर झुका ले। अब राइट हैंड से देखिए ठंडी हवा आ रही या गर्म हवा आ रही। बिल्कुल सर के ऊपर नहीं पकड़ना है, अधांतरी माने उससे दूर, सर से दूर, तालू पर, फॉन्टेनेल बोन एरिया जिसे कहते हैं वहां पर। और देखिए कि ठंडी या गर्म हवा आ रही है या नहीं। हाँ, अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर करें और मन में एक प्रश्न पूछे। आप मुझे माँ कहें या श्री माता जी, माँ ये क्या परम चैतन्य है? ये प्रश्न 3 बार आप पूछे, क्या माँ ये परम चैतन्य है? अगर आप ईसाई हो तो पूछे मदर इज दिस द कूल ब्रीज ऑफ द होली गोस्ट। आप मुसलमान है तो पूछिए क्या यही रूह है? 3 बार पूछिए। अब हाथ नीचे करें, दोनों हाथ मेरी ओर ऐसे करें और मेरी ओर देखें। निर्विचार होकर आप हो सकते हैं निर्विचार। अब जिन लोगों के उंगलियों में या हाथों में या ब्रह्मरंध्र से, जिसे आप तालु कहते हैं, ठंडी या गर्म हवा आ रही, ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह वाह, ही तुमची पुण्याई, ये पुण्यपट्टनम की भी पुण्याई। और देखिए कि सारा पूना पार हो गया, और क्या चाहिए। आप सब संतों को मेरा नमस्कार।
मेरा नमस्कार, अनंत बार नमस्कार। सगळे पैर डाले, हाँ, हाथ नीचे कर लीजिए। अब और क्या कहें, बस इतना ही कि इससे आगे जरूर बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी किसी को तो ऐसा लगेगा कि अब वो स्वर्ग में आ गए, पर ये चीज चलने वाली नहीं है। कनेक्शन पक्का होना चाहिए, और इसलिए आप कृपया सब लोग आए। वहां भी कोई रुपया पैसा देने का नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समय देना होगा बस। और उसके बाद आप अपने बारे में पूरी तरह से जान लीजिएगा कि आप क्या हैं। वहां आपको सब कुछ बता देंगे, सारा ज्ञान, और उसका परताला है, टेंजिबल, साइंस के जरिए पूरा टेंजिबल है। सो इस ज्ञान को आप प्राप्त करें।